बात करते हैं अब इस तमाम तर मामले पे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गायब थे जब पिछली दफ़ा मैंने किया तो फराज थे, तो वेलकम बैक आपको थैंक यू, भी, और थैंक यू। आपको और महक दोनों को सुबह बखैर। अच्छा, ये नासिर हुसैन कह गए थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट वन मोमेंट डाउन द नेक्स्ट मोमेंट अप एट इट्स बेस्ट। तो पहले ओडीआई में ऑफ कलर और दूसरे ओडीआई में इतना कलर। तो बताइए कैसे आपने देखा कल का मैच? क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। फैसल, हमारी टीम पाकिस्तान की ऐसी है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कभी तो बहुत ज्यादा खुशियां देती है और कभी बहुत ज्यादा दुख देती है, और लोगों का ब्लड प्रेशर जो है, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उनका अप एंड डाउन करती रहती है हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। कल जब सर पर आफत आई कि पाकिस्तान को ये मैच हर कीमत पे जीतना था, क्योंकि सीरीज फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, तो हमारे बैट्समैन बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में नजर आए। जिस तरीके से अग्रेसिव, जो लोग कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, तो जिस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अग्रेसिव अंदाज इख्तियार किया, इमामुल हक, फिर फखर जमान ने जो शुरू किया, फिर बाबर आजम ने जिस तरीके से आगे लेकर चले, तो आप सही कह रहे थे, चौकों की और छक्कों की बहार आई थी। तो इन लोगों ने जिस तरीके से मेंटली देवर अप अगेंस्ट दैट टारगेट, कि जो 349 रन का टारगेट था, रिकॉर्ड टारगेट था, आज तक 1971 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट की तारीख की में ऐसा टारगेट कभी चेस नहीं किया। 329 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में। तो मैं समझता हूं कि जब हम पर आफत आती है, हम पर प्रेशर आता है, तो फिर हमारे खिलाड़ी एकदम से जागते हैं। मेरे ख्याल में कारकर्दगी में फैसल अगर तसलसल रहेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा है। ये ना हो कि एक मैच में चल गए और एक में नाकाम हो गए, हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, मिर्जा भाई एक और बात बताएगा। हाँ जी, तो हम गए, मेहनत हमने की, नजर भी है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन जो है, क्या उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल बैग, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। टीम कॉम्बिनेशन पे समझ में नहीं आती। वसीम जूनियर को कल अगरचे उन्होंने 2 विकेटें ली, लेकिन वो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। कभी तो वो बहुत शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे और कभी वो बेहतर गेंदें कर रहे थे। मेरे ख्याल में शाहनवाज दहानी को जो रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है, ऐसे मौका क्यों नहीं देते? फिर उसके अलावा उस्मान कादिर भी है। अगर 2 लेग स्पिनर वो खिला सकते हैं, स्वैप्सन को और जंपा को, तो हम क्यों नहीं खिला सकते थे? फिर उसके अलावा आप खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद की टीम में जगह नहीं बन रही। T20 के स्पेशलिस्ट हैं, उनको वनडे में आपने डाला हुआ है। खुशदिल शाह जो है वो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, और कल उन्होंने प्रूव किया, जिस तरह से 27 रन बनाए, उनसे बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन के हवाले से दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मिर्ज़ा साहब, यकीनन वो कहते हैं ना कि जीत जो है वो एक ऐसा जादुई कालीन है जिसके नीचे सारी बुराइयां छुप जाती हैं। हार वो आईना है कि जिसमें आपको छोटे से छोटी आपकी ऐब वो भी नज़र आती है। पहले वनडे से क्या सीख के हम सेकंड वनडे में आए हैं? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कल फ़खर जमान आउट हो जाते हैं, जो कि पहले बाउंड्री पे भी एक चीज़ हो गई थी स्टॉइनिस के वाले मामला, तो क्या आपको लगता है कि हम ये जीत पाते? हमारे ऊपर टॉप ऑर्डर में इतनी सकत रहती कि वो इसको चला पाते स्कोर को? फैसल, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया कि पाकिस्तान ने पहले वनडे से क्या सीखा। पहले वनडे से ये सीखा कि हमारी बैटिंग जो है वो अपने लिए ना खेले। आप देखें, पिछले वनडे में जो पार्टनरशिप हुई थी बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान, उसमें 50 डॉट बॉल्स थी, तकरीबन 8 ओवर से ज्यादा डॉट बॉल्स थी। तो पिछले वनडे से ये सीख कर आए कि डॉट बॉल्स नहीं करनी, स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है, और फिर रन्स जो है वो बोर्ड पर बनते रहने चाहिए। उससे बहुत कुछ सीखा, और कल यही हुआ कि आप सही कह रहे हैं, फखर जमान वो बिल्कुल मुनफरिद नजर आते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की कल, उनकी किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी कि वो स्टॉइनस का पांव जो है स्कर्टिंग से टकरा गया, छक्का हो गया, वरना उस वक्त पाकिस्तान प्रेशर में आ सकता था। तो पिछले वनडे की गलतियों को नहीं दोहराया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी नसीब हुई। ठीक है। अच्छा मिर्जा भाई, अब तक पहले दोनों वनडे मैचेस हाई स्कोरिंग रहे, तीसरा भी आपको क्या लगता है ऐसे ही रहेगा? मैं जिस तरह की विकटें हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आप पहले मैच में देखें, ऑस्ट्रेलिया ने अगर 317 रन बनाए तो पाकिस्तान ने 225 रन बनाए। कल ऑस्ट्रेलिया ने 348 रन स्कोर किए, पाकिस्तान ने 352, कल 700 रन बने। तो जिस तरह की विकेट्स हैं, क्योंकि विकेट्स पर, पिचेस पर बड़ी तनकीद हुई थी, तो वनडे के लिए तो लोग, या T20 के लिए ऐसी ही विकेट देखना चाहते हैं कि जिस पर रन बने। तो मेरे ख्याल में कल भी ऐसी ही विकेट होगी, और
अब देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में जो वनडे सीरीज पाकिस्तान में खेली थी, ऑस्ट्रेलिया 3-0 जीता था। अब ये मैच डू और डाई का मैच होगा कल पाकिस्तान का मोरल भी अप है, तो पाकिस्तान के इम्कानात ज़्यादा है। पिच मेरे ख्याल में महक वैसी होगी जैसी कि बैटिंग विकेट बनी है इब्तिदाई 2 वनडे। चेंजेस कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में? मेरे ख्याल में तो फैसल इनको इफ्तिखार अहमद की जगह या तो किसी और को लाना चाहिए, हैदर अली को लाना चाहिए या आसिफ अली को लाना चाहिए, और फास्ट बॉलिंग में मेरे ख्याल में इनको शाहनवाज दहानी को लाना चाहिए। उसको मौका दें, उसको कब तक घुमाते रहेंगे क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह, उसको मौका तो दें खेलने का। और हमने बैटिंग पे तो बहुत फोकस कर लिया, ठीक बात है ये कि बैटिंग विकेट है और रन्स आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलिंग से मुतमईन हैं? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में नहीं थे तो उनका फर्क महसूस हुआ। कल उन्होंने 4 विकेटें ली। हमारे मेन 2 स्पीयर हेड फैसल शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ है। हमें एक और फास्ट बॉलर हो, ताकि क्योंकि जिस तरह की विकेट है तो हम स्पिनर्स पे भी रिलाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक और अच्छा फास्ट बॉलर अगर हो तो बात बनेगी। वही जो मैं शाहनवाज दहानी की बात कर रहा हूँ, वो अपने पेस को भी वेरी करता है, स्लो बाउंसर भी करता है, यॉर्कर्स भी करता है, तेज गेंदे भी करता है। मेरे ख्याल में उसके होने से फर्क पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप ये देखें ना, हम एक विंडो में वो डिसमिसल्स भी दिखा रहे हैं। शुरू में जब शाहीन आके बॉल किया है, तेज़ बॉल अगर कर रहे हैं, शुरू की विकेट अच्छा परचेज दे रही है। तो अगर यही शाहीन के साथ शाहनवाज को अगर आप शुरू से लगाएं, जो कि अच्छा पेस के साथ बॉल करता है, और डेप्थ ओवर्स में जहां शाहीन ने स्लो इन वन किया है, तो शाहनवाज के पास भी कुछ वेरिएशंस हैं। तो लगता यही है कि शाहनवाज के आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि शाहनवाज आएगा? वो कहते हैं ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। अच्छा। जिसको पसंद करते हैं वो वही होगा टीम में, चाहे आप कितना हम और आप कितना शोर क्यों ना मचा लें, कि जो उनका माइंड सेट होगा टीम मैनेजमेंट का वही होगा। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, शाहनवाज दहानी फैसल का और मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, हम तो टीम की बेहतरी के लिए बात करते हैं। अब ये टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए फैसल के क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा मिर्ज़ा भाई, ये तो हम आज तारीफ़ कर रहे हैं ना, वरना एक दिन पहले तक तो ये जो हमारा वर्ल्ड कप साइकिल है, उसकी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इतनी भयानक ही उसको कहेंगे ना आप, और क्या कहेंगे, कि हम वनडे जीत ही नहीं रहे हैं। तो इसकी बड़ी उज़्र पेश की है लोगों ने कि जी हम इतना वनडे नहीं खेल रहे। तो वनडे तो ऑस्ट्रेलिया भी इतना नहीं खेल रहा, लेकिन वो भी तो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ आया ना। तो आगे हम T20 में बड़ा अच्छा चल रहे हैं, टेस्ट में हमारे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वनडे में क्या हो जाता है, हमें कहीं सुस्त हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, क्या होता है? देखिए, उसकी बेसिक रीज़न फैसल ये है कि हम बहुत ज़्यादा T20 खेलते हैं, और T20 खेलने की वजह से हम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाते जब वनडे मैचेस आते हैं। आप पिछले मैच में देख लें कि पाकिस्तानी टीम 50 ओवर से पहले ऑल आउट हो गई। तो मेरे ख्याल में मोल्ड में, जिस मोल्ड में जाना चाहिए उसमें नहीं जाते। आप टेस्ट क्रिकेट में भी देख लें कि पाकिस्तान धड़ाधड़ आउट होता है, 3 आउट होते हैं, उसके बाद 7 जल्दी आउट हो जाते हैं, 5 विकेटें गिरी होती है और 5 जल्दी आउट हो जाते हैं। तो अभी तक हम उस T20 के खोल से बाहर नहीं निकल पाए। तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ना हो कि दुनिया अपनी मुख्तलिफ टीमें खिलाती है कि अगर वो टेस्ट के प्लेयर्स अलग हैं, वनडे के अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबको एक ही उससे हाँक रहे हैं लकड़ी से कि सारे प्लेयर्स एक ही जगह पर खेलते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको अगर हम टेस्ट के लिए रखें, वनडे में हम ऐसे प्लेयर्स रखें जो स्ट्राइक रोटेट करे, जो खेल सके। सऊद शकील बदकिस्मत रहा, जल्दी आउट हो गया पिछले मैच में, कल बारी नहीं आई, लेकिन वो ऐसा बैट्समैन है कि जो फंस के खेलता है। क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं ना फैसल, आप तो खेलेंगे फंस कर खेलना चाहिए। तो ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो 50 ओवर्स तक टीम को लेके चले। ठीक है मिर्जा भाई, अगर हम बाबर की बात करें तो ये भी देखा गया कि इससे पहले बाबर की मीटिंग हुई और उसमें काफ़ी जो है देखा हमने कि बाबर गुस्से का इजहार भी कर रहे थे और कहा भी, उन्होंने शिकवे भी किए कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, ज़रा जम कर खेलना है। अगर ये कहते हैं कि थोड़ा डांटा गया, थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो शायद मैं गलत नहीं होगी, ये हम क्या समझेंगे, उसका भी असर है, बाबर के उस गुस्से का असर रंग ले आया? देखिए, प्रेशर होता है ना मैं, कि अब बाबर कप्तान है और अभी 27 साल के हैं, उनको कप्तानी मिली है और उन पे प्रेशर है। दुनिया के T20 और वनडे के नंबर 1 बैट्समैन है, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पे आते हैं। तो उस लिहाज से उन पे प्रेशर तो होता है कि हर चीज़ उनकी स्टेक पर है। लोग कहते हैं पाकिस्तानी टीम में 2-3 ही प्लेयर है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। तो प्रेशर तो बाबर पर है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मिर्जा भाई लास्ट में ये भी बताएगा कि बोर्ड में क्या चल रहा है, कुछ तब्दीली की बातें हो रही हैं, कोई तब्दीली नजर आएगी?
देखिए, तब्दीली तो पाकिस्तान में उस वक्त आती जब हुकूमतें तब्दील होती, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब नजम सेठी साहब थे तो उन्होंने बजाय सदर मुमलिकत के वजीर आजम को पीसीबी का पेट्रन इन चीफ बना दिया था। और आप देखें, जब इमरान खान आए, उन्होंने आते ही नजम सेठी को हटाकर एहसान मानी को लाए और फिर उनके बाद रमीज राजा को लाए। तो सबकी नजरें इस पोस्ट पर मरकूज हैं। जब हुकूमत तब्दील होती है तो क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी तब्दीली आती है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो भी आए सियासी बुनियादों से हट कर आए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो क्रिकेट को सही समत में ले जा सके, वही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। तो अब मिर्ज़ा भाई, तमाम तर जो तवज्जो है वो मरकूज़ होंगी आखिरी ओडीआई पे, जो कि एक वर्चुअल फाइनल का सूरत इख्तियार कर चुका है। क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिस्मिल्लाह की पहले दोनों ओडीआईज़ में बैटिंग करके बड़ा टोटल जो है उसने पुटअप कर दिया है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे बॉलिंग में इवन अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है, कहाँ पे उनको हम पकड़ सकते हैं कि वो पहली इनिंग्स में ही मैच हमसे बहुत दूर ना ले जाएं? देखिए, एक तो मेन विकेट उनकी फैसल ट्रेविस हेड की होगी, जिसने पिछले मैच में 100 किए, कल के मैच में 89 किए। और आप ये भी नोट करें कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, ना डेविड वार्नर है, ना स्टीव स्मिथ है, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड, ना पैट कमिंस, और मिचेल मार्श भी चले गए, वो अनफिट हो गए थे। तो उनकी टीम में वो ऐसे प्लेयर्स दूसरे हैं जो कि रिजर्व में होते हैं, उनको मौके मिल रहे और वो उन मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो मिचेल जो हमारा इनका जो बैट्समैन है, जो ट्रेविस हेड, उसकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण फिंच थोड़ा सा आउट ऑफ टच है,